बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने तस्हीह के बारे में पढ़ा था। आपको मैंने कहा था तस्हीह कहते हैं, भाई बातें बंद कर दें सीधे हो जाएं, पहले मैंने बोल दिया आपको। तस्हीह कहते हैं कसर दूर करने को। और कसर का क्या मतलब है? आपने हिस्से जिन वरसा को दिए पूरे पूरे तकसीम नहीं हो रहे, ठीक है। हाँ जी, ये लाइट बंद है और जो लोग वीडियो पे देखेंगे वो परेशान ना हो कि भाई चीज़ उनको उम्मीद है समझ आ जाएगी और ये नज़र आ रही है। अब आपको मैंने ये कहा था कि तस्हीह करने के दो उसूल हैं, दो तरह के उसूल हैं। अगर कसर एक फ़रीक में वाक़या होगी तो अलग उसूल हैं, और अगर कसर ज़्यादा फ़रीक़ों में वाक़या होगी तो अलग उसूल हैं। कसर अगर एक फ़रीक में वाक़या हो तो उसके बारे में जो उसूल हैं आपको मैंने बताए थे, आज हम उनको अप्लाई करेंगे। और मेरा फ़ोकस होगा कि मैं मसला हल करूँ और वो उसूल जो है वो मैं आपको बताऊँ। समझ आ रही है? तो सबसे पहले चलते हैं पहले मसले की तरफ। पहले मसले में 4 बिन्त हैं और अब हैं। एक से ज़्यादा बेटियां हों उनको क्या देते हैं? सुलुसान। और अब जो होता है वो सुदुस मा तासीब। अब मैं ये दोबारा रिवाइज नहीं करूँगा हालतें बार बार, क्योंकि इन मिसालों में मेरा फोकस है तस्हीह के उसूल सिखाना आपको। अगर किसी को हालतें नहीं आती हैं तो वो हालतों के बारे में पीछे से पढ़े और पीछे से जो वीडियो मैंने बनाई हुई है वो सुन ले तरतीब के साथ है तमाम वरसा के ऊपर। फिर मैंने उनको रिवाइज़ भी करवा दी है। अभी छुट्टियों में मैंने रिवाइज़ करवाया था, वो भी मैंने रिकॉर्डिंग की है कुछ, और वो भी एक मैंने अपलोड की है, एक मैं अपलोड कर दूँगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो लोग छुट्टियों पर थे। सुलुसान और सुदुस मा तासीब, ठीक है। अब हम मसला इसका बनाएंगे किससे? उसूल नंबर, ठीक है, 2, मसला 6 से। इनको मिलेगा क्या मिलेगा? तीसरा हिस्सा 2 डबल करके, और इसको मिलेगा 1 और जो बच गया 1। यहाँ पे कोई कसर नहीं है क्योंकि 4 को 4 मिल गया। 4 और 4 में निस्बत तमासुल है। अगर निस्बत तमासुल हो तो वहाँ पे कसर नहीं होती, आप वहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। अगले मसले की तरफ चलते हैं। जद्दा को हमेशा मिलता है सुदुस और बेटी को मिलता है निस्फ। बेटी के साथ पोती आ जाए उसको मिलता है सुदुस। मैं यहाँ पे ऐसा बोल रहा हूँ, आपने ऐसा नहीं करना। आपने हर एक वारिस के साथ हालतों को रिवाइज़ करना है और ये अमल आपने करते रहना है कि बेटी की कुल इतनी हालतें हैं और यहाँ पे पहली हालत है, पोती की कुल इतनी हालतें हैं, यहाँ पे चौथी या 5वीं हालत है। जो भी मैंने आपको लिखवाई हुई है वो चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको जल्दी भूलेंगे नहीं, ठीक। तो इसका मसला हम निसफ़ फ़रीक़ सानी के साथ आ जाए, हम मसला बनाएंगे 6 से। इसको छठा हिस्सा 1, इसको 3 और इसको 1। अब यहाँ पे देखें 1 और 3 में निस्बत तबायुन है। 3 लोगों में एक हिस्सा पूरा पूरा तकसीम नहीं होता, तो हम कुल अद्दे रोज़ को ऊपर असल मसला में, नीचे वरसा के हिस्सों में हम ज़रब देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बाद तस्हीह। क्या लिखेंगे? बाद तस्हीह। मसला किससे? 3 को 6 के साथ ज़रब दें, क्या जवाब आता है? 18। 3 को 1 के साथ 3, 3 को 3 के साथ 9, 3 को 1 के साथ 3। लें जी, 18 हैं, 9 और 3 15 हो गए। तो ये कम क्यों हुआ भला? क्यों कम हुआ है? क्योंकि अभी एक हिस्सा आपने दिया नहीं है। अभी एक हिस्सा आपने दिया नहीं है क्योंकि देखें ना, जब आपने 6 से बांटे हैं, 3 इसको दिया, 3 इसको दिया, 1 इसको दिया और 1 इसको दिया और एक हिस्सा बच गया। और उसका क्या करना है वो भी हमने पढ़ा ही नहीं है, हम वो पढ़ेंगे फिर उसके बाद वो भी आपको बात समझ आ जाएगी। बहरहाल हाँ जी, इसमें इतने ही काम करेंगे। और वो जो मसला है ना, मुझे वैसे चाहिए ये था मैं आपको ऑल और रद्द वाला इकट्ठा पढ़ाता, क्योंकि मैंने आपको ऑल का पढ़ाया है और रद्द का पढ़ाता, फिर मैं आपको तस्हीह करवाता। तो मैंने ये गौर नहीं किया, मैंने ऑल के बाद आपको तस्हीह करा दी। कोई इशू नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। हम जब दोबारा तस्हीह के बाद हम रद्द का पढ़ लेंगे, फिर ये अमल तो हमने करते रहना है ना। अभी हम करेंगे। हम खामद है, औलाद मौजूद है, तो इसको हम क्या देंगे? रुबो। और 1 से ज़ायद हैं, इनको हम देंगे सुलुसान। रुबो फ़रीक़ सानी के साथ आज हम मसला बनाएंगे 12 से, इनको 3 और इसको तीसरा हिस्सा 4 डबल करके, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें, आपने कुल कितने हिस्से दे दिए हैं भला? 8 और 3 11। अभी एक बाकी है, इसलिए जब हम तस्हीह करेंगे उसमें भी फिर कम रहेंगे वो। अब देखें 7 में 8 तकसीम होता है? नहीं होता। तो निस्बत कौन सी है? निस्बत तबायुन है।
तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाद तस्हीह मसला 8 को कुल अद्दे रोज़ को ज़रब देनी है ना, तो 7 को 12 के साथ ज़रब दें। अगर आप 7 2 14 हासिल 1 7 1 और 1 क्या बन जाएगा, ठीक है और सही है। 7 को 3 के साथ ज़रब दें तो क्या जवाब आता है 21, और 7 को 8 के साथ ज़रब दें तो क्या जवाब आता है 56 नहीं आता 56, सही है। हाँ जी मैंने इन्हें पहाड़े पूड़े नहीं आते, मैंने 10 से आ जाए। हाँ जी यार बड़े लोग पंजाबी बैठे हुए पहाड़े याद करते रहें, छोटे होते ज़ोर लगा 1 दूनी 2 दूनी 4 है। अच्छा सुन लें, अब औलाद मौजूद है तो इसको हम क्या देंगे सुमन, और ये असबा। सीधी बात है भाई, मैं स्कूल में गया ही नहीं हूँ। स्कूल में गया हूँ मतलब स्कूल में ऐसे गया हूँ कि मैंने कच्ची पक्की शायद पढ़ी है 1-2 साल, मुझे लिखना लिखना आता था। फिर बाद में मैं जामे में चला गया और जामे की चीज़ें मैंने पढ़ी हैं और बाद में सेल्फ़ स्टडी करके बाकी चीज़ें मैंने की हैं। हाँ जी, तो 1 दूनी 2 दूनी 4 वो ज़ोर नहीं लगाया जैसे इन लोगों ने लगाया हुआ है। हाँ जी, तो ये मसला आएगा किससे, ये देखें जी, मसला आएगा 8 से। इसको 8वां हिस्सा 1 और इसको 7। 1 और 2 में कौन सी निस्बत है, तबायुन है। तो अगर निस्बत तबायुन हो तो कुल अद्दे रोज़ को बातें बंद कर दें। अगर निस्बत तबायुन हो तो कुल अद्दे रोज़ को ऊपर असल मसला में और नीचे वरसा के हिस्सों में ज़रब देते हैं। तो यहाँ पे हमने ज़रब दी 2 को 8 के साथ, क्या जवाब आया 16, 2 1 2 2 7 14, ठीक है। अब 2 को 2 हिस्से दिए, पूरे तकसीम हो रहे हैं, और बाकी इसको जितने भी एक बंदे को जितने भी हिस्से दें वो तो उसने एक ने लेने ना, उसका तो कोई मसला ही नहीं है। आगे देखें जी, 4 अख़मीरालोम 1 से ज़ायद हों उनको क्या देते हैं सुलुस, और आम हमेशा होता है असबा। तो आपने मसला बनाया 3 से, इसको 1 और इनको 2 दे दिया। अब 1 और 4 में कौन सी निस्बत है तबायुन है। तो कुल अद्दे रोज़ को जब आपने ऊपर ज़रब दी, ये आपने मेंशन कर देना है कि बाद तस्हीह मसला आप बनाएंगे 4 3 12 4 1 4 4 2 8, इस तरह। समझ आ रहा है आपको? आपको कुछ ना कुछ तो समझ आ रहा है ना। हाँ जी, बाकी इनसे आप समझ लेंगे बाद में ओख्त। हाँ जी चलें, कोई नहीं, बंदे को कभी लेट आना पड़ता है उनकी वजह से। और इसको निसब और 3 अख्त मिनल जो अब हैं उख्त मिनल अब उख्त मिनल अब, ये उख्त के साथ आ जाएँ तो 1 से जितने भी हों भाई, उख्त मिनल अब उख्त के साथ आ जाए तो उसको क्या मिलता है सुदुस, और ये असबा। तो निसफ फ़रीक़े सानी के साथ आ जाए मसला आप 6 से बनाते हैं, इसको तीसरा हिस्सा और इसको 1 और इसको 2। अब 1 और 3 में कौन सी निस्बत है तबायुन। तो आप क्या करेंगे, 3 को 6 के साथ ज़रब देंगे 18, 3 3 9 3 1 3 3 2 6, ले ली सही। अच्छा, बिन्त और उख्त मिनल अब अकेली हो, इसको निस्ब, और उख्त मिनल अब या उख्त बेटियों पोतियों के साथ आ जाए तो उनको क्या देते हैं, हाँ असबा माल गैर। भाई क्या कर रहे हो, और ये असबा। 1 से ज़्यादा असबात हो, फिर हम सबसे पहले हम ये डिसाइड करें कि हमने देना किसको, जो करीबी है। तो असबात की बात में आपको मैंने बताया था सबसे पहले कौन होता है, हाँ जी बताएं, जुज़ुल मैयत, असलुल मैयत, जुज़ु अबिल मैयत, जुज़ु जद्दिल मैयत, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीसरे में से और ये चौथे दर्जे में से है, तो हम इसको नहीं देंगे, हम इसको देंगे। सुन लें ओ भाई, सुन लेना। अब मसला हम बनाएंगे किससे, 2 से। 1 इसको दिया और 1 इसको दिया, ये 3 है। 1 और 3 में कौन सी निस्बत है, तबायुन है। तो कुल अद्दे रोज़ को ऊपर असल मसला में नीचे वरसा के हिस्सों में ज़रब देंगे। तो आप ओए चुप आप लिखेंगे बाद तस्हीह मसला 3 को 2 के साथ ज़रब दिए 6, 3 1 3 और 3 1 3। लो जी, किताबों के अंदर ये चीज़ें भाई लिखी हुई हैं, हमें ये काम करना पड़ेगा, ये पेपरों में आता है। अदरवाइज़ अमलन अगर आप ना भी करें, आप कैलकुलेटर मारें, निकल आएगा, ठीक है। लेकिन अगर जो है ना वो मसला मुकासमा मुनासखा वाला,
कि ऊपर से नीचे जो है, ऊपर से नीचे को आ रहा है, तो वहाँ पे फिर आपको ये हिस्से निकालने पड़ेंगे, ये बात पक्की है। वो मसला मुनासिब का जो उन्होंने मुझे फतवा पूछा था, मैंने हल किया हुआ है, वो मैंने आपको करवाना है और मैंने आपको समझाना भी है। जब मैं प्रैक्टिकली करवाऊँगा तो आपको बेहतर बात समझ आएगी। यहाँ पे देखें जी, जद्दा एक से ज़ायद हैं, इनको इकट्ठा सुदुस मिलेगा और बेटी को निस्फ, और अख मिनल उम को क्या मिलेगा जी? हाँ जी, मुनीर साहिब के, हाँ जी, किन को? जद्दा को। जद्दा के बारे में आपने पढ़ा नहीं है, क्या कर रहे हैं आप? जद्दा के बारे में आपने, और सुन लें, जद्दा के बारे में आपने ये पढ़ा हुआ, उनको सुदुस मिलेगा, एक हो या एक से ज़्यादा हो, शतक दर्जे में बराबर हो, ये पढ़ा हुआ है ना, तो आपको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था, हालतें अच्छे तरीके से याद किया करो। नहीं, क्या सवाल है? ओ भाई नहीं, एक ही सुदुस, मैंने कहा एक ही सुदुस देना उनको ना, उनका इससे ही सुदुस है। जैसे दो या दो से ज़्यादा बेटे, उनको इससे सुलुसान है। अब सेपरेट सेपरेट सुलुसान देते हो हर एक को, नहीं ना देते हो, तो फिर यहाँ भी आप ऐसे ही करेंगे, इनको सुदुस, निसफ और ये माजूब, उसूल व फ़ुरूक़ की मौजूदगी में माजूब, ठीक है। मसला 6 से, इसको 3 और इसको छठा हिस्सा 1। 1 और 2 में कौन सी निस्बत है भाई? तबायुन है। तो अब आप क्या करेंगे? बाद तसी 2 के ऊपर जब आपने ज़रब दी तो मसला किससे आया? मसला 12 से आया, और 2 1 2 2 3 6, ठीक है। हाँ जी, बाद में पूछें जो भी, चुप करो। अकेली बेटी हो, उसको क्या देते हैं? निस्फ, और औलाद मौजूद हो तो बीवी को सुमन और असबा, ठीक है। हम मसला किससे बनाएंगे? 8 से। निस्फ, रुबो, सुमन एक ही फरीक में से है ना, तो जिसका मखरज बड़ा हो मसला हम उससे बनाएंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, इसको हम देंगे 4 और इसको हम देंगे 1, और बाकी 3 बच गया वो हम इसको देंगे। गैर संजीदगी के साथ नहीं, ऐसे नहीं बोलना, आपको जो बात समझ आए तो फिर आपने बोलना है, ठीक है, सोचना है और फिर बोलना है। पढ़ा नहीं हुआ? वो कैसे इंग्लिश का मुहावरा है, थिंक बिफोर यू लीव, छाल मारन तो पहलू सोच लवो, या सी बिफोर यू लीव, ठीक है। हाँ जी, इस तरह के लफ्ज़ हैं बहरहाल ना। हाँ जी, ये ना एक अन्य बात, छाल मारो और दंद कढ़वाई बैठे हो, वो बाद सारी उम्र फद्दे बन के फिर दे रहो। इधर देखें जी, 1 और 2 में निस्बत तबायुन है, तो 3 को ऊपर जब हमने ज़रब दी तो क्या जवाब आया? 3 8 24, 3 4 12, 3 1 3, 3 3 9, ठीक है जी। आगे देखें, अकेली बेटी है, निस्फ, और ये असबा, क्या है? असबा। मसला बनेगा 2 से, 1 इसको और 1 इसको। अब 1 में और कितने में 1 है, और ऊपर यहाँ पे वारिस कितने हैं? 2। गलत बात है, आप लोग फिर वही बात, और भाई मुज़क्कर को डबल शुमार करना है आपने। यहाँ पे 4 हैं, 2 और 2 4, 1 और 4 में निस्बत तबायुन है, 1 और 4 में निस्बत है। और भाई मुज़क्कर मोनस इकट्ठे आज मुज़क्करों को डबल शुमार नहीं करते आप असबात की बात में, हाँ। तो फिर यहाँ पे आपने जब आप उनको हिस्सा जो है वो डबल देना, तो डबल शुमार करना पड़ेगा ना उनको। 1 और 4 में निस्बत तबायुन है, 2 और 2 4, तो निस्बत तबायुन है, तो 4 को ऊपर ज़रब दी तो 8, 4 1 4 और 4 1 4, इनमें से, ठीक है। हाँ जी, चलें, आखिरी मसला है, देखें जी कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक और मसला लिखना था, चले मैं यहाँ लिख देता हूँ। 3 अख मिनल उम और 4 उख्त मिनल उम, इनको क्या मिलेगा? सुलुस, और अम क्या है? असबा। तो मसला आप किससे बनाएंगे? 3 से, 1 इसको और 2 इनको। अब यहाँ पे 1 में और कितने में निस्बत है, देखता हूँ जी आप कितने लोग ब्रिलियंट हो। ओ भाई ये 3 है और ये 4, ये 3 भाई हैं और ये 4 उख्त मिनल उम हैं। हाँ जी, कितने में? हाँ जी,
और भाई उनको आप जिनको हिस्सा दे रहे हो, जो हिस्सा दिया जिनमें तकसीम नहीं, आपने उसको देखना आप क्या करते हो, कमलियाँ मारे आंदे हो तुसी। 10 में गलत है, क्योंकि आख मिनल उम और रुख मिनल उम को बराबर बराबर मिलते हैं मुज़क्कर मुअन्नस में, तो इसलिए मैंने कहा था ज़रा ध्यान से काम करना है। यहाँ पे इनको डबल शुमार नहीं करना। 3 और 4 में 3 और 4 7 हैं, तो 7 और 1 में निस्बत कौन सी है, तबायुन है। ठीक है, 7 3 21 और 7 1 7 7 2 14। अब बात समझ आ गई आपको। आखिरी मसला यहाँ पे मैं वैसे ही कोई बना देता हूँ, आपने बनाना है तो बना दें, बना दूँ। चलें, यहाँ पे बिन्त है और यहाँ पे 4 ज़ौजा हैं और यहाँ पे उम है। औलाद मौजूद हो तो माँ को क्या देते हैं, सुदुस, और ज़ौजा औलाद मौजूद हो इसको क्या देते हैं, सुमुन, और बिन्त को क्या मिलता है, निस्फ। तो मसला हम बनाएंगे 24 से, इसको निस्फ 12 और इसको तीसरा हिस्सा 3 और इसको छठा हिस्सा 4। अब 4 और 3 में कौन सी निस्बत है, 4 बीवियों को आपने 3 दिया, कौन सी निस्बत है, तबायुन है। तो 4 को ऊपर जब आपने ज़रब दिया 24 के साथ, 4 4 16 हासिल 1, 4 2 8 और 1 9 96। ठीक है, और 4 2 8 4 1 4 4 3 12 और 4 4 16। लें जी, ये हैं तस्हीह के उसूल। मतलब ये आप मज़ीद इसमें गौर व फिक्र कर लें। अगर नीचे वाला हिस्सा पूरा पूरा तकसीम नहीं हो रहा तो फिर आप ये अमल करेंगे तो पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। अब आप मुझे ये कहेंगे कि ये क्या है, ये क्या अमल किया है, तो भाई मसला ये है कि पहले आपने चीज़ के हिस्से किए थे 6, लेकिन बाद में आपने हिस्से बनाए 18। कितने हिस्से बनाए, 18। तो वो 18 हिस्से सबको पूरे आ गए। पहले आपने हिस्से किए यहाँ पे 12, बाद आपने बनाए 84, यहाँ पे हिस्से किया आपने 8, बाद में बनाया आपने 16, यहाँ पे हिस्से किया आपने 3, बाद में आपने 12, पहले से किए 6 और 18, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 12, यहाँ पे 8, यहाँ पे 24, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 3 और फिर 21 और 24 और फिर 96। अब अगला मसला ये है कि जब आप दोबारा मसला बनाते हो ना, आपको एक बात बता दूं, तो पहले वाला जो हिस्सा है वो ख़त्म हो गया। अब आपने उसको नहीं छेड़ना, अगला जो भी काम करना होगा आपने जो बाद में मसला बनाया आप उसको देखकर काम करेंगे। ठीक है, ये जब हम दोबारा मसला बनाया तो पहले के ऊपर कांटा लग गया, ये हमने बनाया इसके ऊपर कांटा लग गया, ये बनाया इसके ऊपर कांटा लग गया, पीछे वाला कट गया। अब आगे नेक्स्ट टाइम जो भी हम अमल करेंगे वो हम अगले मसले का एतबार करेंगे और पीछे वाले का एतबार नहीं करेंगे। ठीक है जी।